अगर आप एक ऐसे देश में रहते हो जहां कानून का राज्य चलता है तो आप हमेशा ये ख्याल रखोगे कि आप क्या बोलते हो और क्या करते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कानून का भंग करोगे तो आपको कोर्ट में एक न्यायाधीश का सामना करना पड़ेगा। आपको पता है कि न्यायाधीश के पास वो सामर्थ्य है कि वो आपको दंड दे सके। दूसरे हाथ पर अगर आप एक ऐसे देश में रहते हो जहां पर कानून का राज्य नहीं है तो आप जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हो, जैसा चाहे आप वैसा बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक ऐसे न्यायाधीश का सामना नहीं करना होगा जिसके पास आपको दंड देने का सामर्थ्य हो। लेकिन मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, आखिर में दुनिया के हर व्यक्ति को यीशु मसीह को जवाब देना होगा। वो अपने आज्ञाओं के अनुसार हमारा न्याय करने वाला है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हम इस दुनिया में कैसे जीते हैं, क्या हम उसके आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं। इसी बात को हम आज के खंड से पढ़ते हैं जो यहूदा के पत्र में है। हम 14वें और 15वें आयत को एक बार पढ़ें। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन रीति से किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। आज का जो मेरा पहला बिंदु है वो ये है, प्रभु यीशु सबका न्याय है। प्रभु यीशु सबका न्याय है। इन दो आयतों में यहूदा हानोक के भविष्यवाणी का उदाहरण देता है। वो हानोक जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था। आदम खुद पहली पीढ़ी, हानोक 7वीं पीढ़ी। इसलिए यहूदा हानोक का पहचान ये बोलकर करता है कि हानोक जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था। उत्पत्ति के 5वें अध्याय में आदम की पीढ़ियों को प्रस्तुत करता है और अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको यहूदा के बातों की पुष्टि हो जाएगी। वहां पर आप देखोगे कि हानोक आदम की 7वीं पीढ़ी में आता है। आप उसकी पुष्टि इतिहास के पहले किताब के पहले कुछ आयतों को पढ़कर भी कर सकते हो जहां पर आदम की वंशावली को प्रस्तुत किया गया है। तो हानोक है कौन? बाइबल की गवाही यह है कि हानोक एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से गहरी संगति में चलता था, क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर उससे प्रसन्न था। एलिया के साथ सिर्फ हानोक ही एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने पृथ्वी से उठा लिया था मृत्यु से पहले। हम पढ़कर देखें कि पवित्र शास्त्र हानोक के बारे में क्या कहता है और क्या मैंने जो इन बातों को बोला वो सही है कि नहीं। उत्पत्ति 5वां अध्याय और उसका 22 से लेकर 24। उत्पत्ति 5वां अध्याय 22 से लेकर 24। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसकी और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इब्रानियों का 11वां अध्याय भी खोले। इब्रानियों का 11वां अध्याय और उसका 5 और 6 पढ़े। विश्वास ही से हानोक
उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो आप यहां पर देखते हो कि वहां पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि हानोक परमेश्वर के साथ चलता था, और परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है कि वो एक धर्मी व्यक्ति था, निर्दोष व्यक्ति था। मतलब ये नहीं कि उसने कभी कोई पाप नहीं किए, ऐसा नहीं है, लेकिन वो धर्मी व्यक्ति था। और परमेश्वर उसे प्रसन्न क्यों था? प्रसन्न इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। उसका जो विश्वास है वो उसे धर्मी मनुष्य बनाता है, और क्योंकि वो धर्मी था वो परमेश्वर के साथ चलता था, और परमेश्वर उससे प्रसन्न था। उसने मृत्यु से पहले ही उसको उठा लिया। अब हमारे खंड में वापस आते हैं। यहूदा कहता है कि हानोक ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि यीशु के दूसरे आगमन पर भक्तिहीन लोगों के साथ क्या होगा। अब एक बात तो यहां पर स्पष्ट हो गई है कि पुराने नियम के इतने पहले से ही लोगों को प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान था। सोच कर देखो, आदम के 7वें पीढ़ी से लेकर लोगों को यीशु मसीह का ज्ञान था, क्योंकि यहां पर यहूदा वही बोल रहा है। यहूदा कहता है कि हानोक ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि यीशु के दूसरे आगमन पर भक्तिहीन लोगों के साथ क्या होगा। वहां पे प्रभु बोला गया है। यहूदा के अनुसार जो झूठे भविष्यवक्ता उन दिनों में छुपके से कलीसिया में आ मिले थे, वो भी भक्तिहीन लोग थे। इसीलिए यहूदा कहता है कि हानोक की भविष्यवाणी उन पर भी लागू होती है। हानोक ने अपनी भविष्यवाणी बहुत साल पहले की थी, लेकिन अब यहूदा कहता है कि हानोक ने भक्तिहीनों पर आने वाले न्याय के बारे में जब बात किया, तो उन भक्तिहीनों में कौन शामिल है? आज के ये झूठे भविष्यवक्ता जो कलीसिया में प्रवेश हुए हैं। इसलिए वो कहता है हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की। इनके विषय में का मतलब क्या है? इनके विषय में का मतलब है उन झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में जो उन दिनों में छुपके से कलीसिया में आ मिले थे। अब हानोक की भविष्यवाणी जिसका उदाहरण यहूदा यहां पर देता है, इसको हम बाइबल में और कहीं पर भी नहीं पढ़ते, बल्कि यहूदा इसका उदाहरण एक यहूदी किताब से देता है, अर्थात पहले हानोक से, जिसको पुराने नियम और नए नियम के बीच के समय में लिखा गया था। और इस भविष्यवाणी का पहला भाग ये कहता है, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। अब ज्यादातर इंग्लिश अनुवाद इस वाक्य का भविष्य काल में उसको बताते हैं, जबकि सच में तो उसको भूतकाल में लिखा गया है। कहता है हानोक ने भविष्यवाणी की, लेकिन ये किसके बारे में? यीशु के दूसरे आगमन के बारे में, लेकिन वो उसको भूतकाल में रखता है। देखो वहां पर कैसे लिखा है, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। लेकिन ज्यादातर अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद, हिंदी अनुवाद तो ठीक है, यहां पर हिंदी अनुवाद उसको भूतकाल में ही रखता है। ज्यादातर अंग्रेजी अनुवाद कहते हैं देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आ रहे हैं, ऐसा करके लिखते हैं। और ऐसा करने के लिए उनके पास एक अच्छा कारण भी है। ये जितने भी लोग अनुवाद करते हैं उनके पास एक अच्छा कारण भी है, क्योंकि ये भविष्यवाणी यीशु के दूसरे आगमन के विषय में है, और वो दूसरा आगमन अभी होना बाकी है।
फिर भी यहूदा उसको भूतकाल में प्रस्तुत करता है, क्योंकि यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर जो बातें होंगी वो उसके लिए बिल्कुल निश्चित है। उसको लेकर उसको कोई संदेह नहीं है। वो बिल्कुल उसके बारे में निश्चित है, मानो अतीत में हुए किसी घटना की तरह वो उस बारे में निश्चित है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि यहूदा इस प्रकार के साहित्य शैली का प्रयोग कर रहा है। इस किताब में उसने पहले भी कई बार इस साहित्य शैली का इस्तेमाल किया है, इस बात को बताने के लिए कि यीशु के दूसरे आगमन पर भक्तिहीन लोगों के साथ कैसा न्याय होगा। कहना चाहता है कि देखो, यीशु मसीह आएगा, न्याय करेगा और भक्तिहीनों को दंड देगा। यह बात बिल्कुल निश्चित है, मानो यह अतीत की बात हो। हानोक अपने भविष्यवाणी के पहले भाग में जो कहता है, उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में वो बात कर रहा है। वो क्या कहता है, देखो वो क्या कहता है, लिखता है, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। जिसका मतलब है कि यीशु के दूसरे आगमन पर अनगिनत स्वर्गदूत उनके साथ आएंगे। हिंदी अनुवाद में लिखा है लाखों पवित्र, लेकिन यूनानी भाषा में लिखा है हजारों हजारों। कहने का मतलब है अनगिनत स्वर्गदूत उनके साथ आएंगे। जब यीशु ने अपने दूसरे आगमन के बारे में बताया था, वहां उन्होंने भी इस बात की ओर इशारा जरूर किया था। पढ़कर देखिए मरकुस का 8वां अध्याय और 38वां आयत। मरकुस 8 उसका 38वां आयत। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं अपने दूसरे आगमन के बारे में, कहता है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ, देखिए यहां पर यहूदा और हानोक के शब्दों का ही प्रयोग हुआ है यहां पर, जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लज जाएगा। इसी बात को यहां पर यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि जब वो पृथ्वी पर वापस आएंगे तब उनके साथ पवित्र स्वर्गदूत भी होंगे। इसी बात को लूका के 9वें अध्याय और उसके 26वें आयत में भी प्रस्तुत किया गया है। लूका और उसका 9वां अध्याय और उसका 26वां आयत। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा, तो उससे लज जाएगा। तो यीशु इन आयतों में जो कहते हैं, उसके आधार पर हम ये निश्चित हो सकते हैं कि हानोक भी यहां पर यीशु के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन यहूदा के संदर्भ में यह एक गंभीर चेतावनी थी उन झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 8वें और 9वें आयत में उसने ये बात हमको बताई थी कि हर स्वर्गदूत मनुष्यों से कहीं ज्यादा ताकतवर और सामर्थी होता है। और उन झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए जो स्वर्गदूतों को डांट कर उनकी निंदा करते थे उन दिनों में, यानी दुष्टात्माओं को डांटते थे, दुष्टात्माओं को डांटते थे। डांटने का मतलब क्या था? स्वर्गदूतों को डांटना। स्वर्गदूतों को डांटकर उनकी निंदा करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन उस भयानक भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है जो उन पर आने वाला है, क्योंकि उस समय लाखों अनगिनत स्वर्गदूत आएंगे इन झूठे भविष्यवक्ताओं का न्याय करने के लिए, यीशु मसीह का न्याय उन पर लाने के लिए। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर वो अनगिनत स्वर्गदूतों का सामना करेंगे, वो लोग जो उनके विरुद्ध यीशु के दंड को लेकर आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्तिहीनों को प्रभु यीशु के न्याय के गद्दी के सामने खड़ा होना पड़ेगा। भक्तिपूर्ण लोगों को भी
यीशु मसीह के न्याय के गद्दी के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हानोक की भविष्यवाणी 15वें आयत में कहती है कि यीशु अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ आएंगे ताकि सबका न्याय करे, सबका न्याय करे। न्याय के दिन पर हम सबको यीशु का सामना करना होगा। इस बात में किसी को कोई छूट प्राप्त नहीं होगी, हम सबको उसके सामने खड़ा होना होगा। इब्रानियों का 9वां अध्याय 27वां आयत देखें। मैं आपको कुछ आयतें बताना चाहता हूं इस बात को बताने के लिए कि हम सबको प्रभु यीशु मसीह के न्याय के गद्दी के सामने एक दिन खड़ा रहना होगा। इब्रानियों का 9वां अध्याय और 27वां आयत। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यहां पर जो शब्द है मनुष्य, वो सारे मानव जाति की ओर इशारा करता है। परमेश्वर ने यह नियुक्त किया है कि हर मनुष्य मृत्यु के बाद न्याय का सामना करेगा। उसमें मैं और आप भी शामिल हैं। मत्ती के 12वें अध्याय को पढ़िए। मत्ती का 12वां अध्याय और उसका 36 और 37वां आयत पढ़े। 36 और 37। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, लिखा है वहां पर धर्मी होना चाहिए, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण धर्मी और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। 36वां आयत कहता है हम जो भी निकम्मी बातें कहेंगे उसके लिए हमें न्याय के दिन पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 27वां आयत कहता है हमने अपने जीवन में जो अच्छी बातें बोली हैं उसके कारण हम धर्मी ठहरेंगे। क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण धर्मी नहीं ठहरते? जी हां, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही धर्मी ठहरते। लेकिन प्रभु यीशु पर हमारा विश्वास हमें एक अच्छा मनुष्य बनाता है, जो अच्छी बातों को करता है, सत्य की बातें, प्रेम की बातें, विश्वास की बातें। तो प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास हमें एक अच्छा मनुष्य बनाता है और जो अच्छे बातों को बोल पाता है। दूसरे हाथ पर एक अविश्वासी अपने जीवन में जिन बुरी बातों को बोलता है उसके द्वारा वो दोषी ठहरेगा। एक अविश्वासी एक भी अच्छा शब्द बोल नहीं पाता है क्योंकि वो चरित्र से ही बुरा है। जो शब्द हमें सुनने में तो अच्छे लगते हैं अविश्वासियों से, अविश्वासी बहुत सारी ऐसी बातों को करते हैं जिनको सुनकर तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो शब्द भी उनके उस मन से उत्पन्न होते हैं जो बुरा है। वो भी उसके मन के बुरे विचारों से उत्पन्न होता है। तो इसलिए देखिए, पढ़कर देखिए वहां पर यीशु मसीह अविश्वासी फरीसियों से क्या कहता है। 33वें आयत से लेकर 35वें आयत को पढ़े। 33 से लेकर 35। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। अगर पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा। कहने का मतलब है हृदय अच्छा है तो अच्छे शब्द निकलेंगे। या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। यानी हृदय बुरा है तो उसमें से बुरी बातें ही निकलेंगी, तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। देखिए फिर फरीसियों से क्या कहता है। हिसाब के बच्चों,
तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो। कहता है कि तुम बुरे हो और तुमसे कोई अच्छी बातें निकल ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। अगर मन बुराई से भरा है तो वो कोई अच्छी बातें कैसे कह सकता है। सुनने के लिए तो शायद अच्छी लगे, लेकिन वो सच में अच्छी नहीं है। 35वां आयत कहता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो कहने का मतलब है कि जो मन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परिवर्तित हुआ है, उसी मन से अच्छे शब्द निकल सकते हैं। जो मन परिवर्तित नहीं हुआ है, उससे अच्छे शब्द नहीं निकल सकते। तो आखिरी न्याय पर वही धर्मी ठहरेगा जिसने अपने जीवन में अच्छे बातों को बोला है। और वो अच्छी बातें क्यों बोल पाया? क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उसका मन परिवर्तित हुआ था। उस अच्छे मन से वो अच्छे शब्दों को निकाल पाया। और वो बुरा व्यक्ति जिसने सिर्फ बुराई को बोला, उसको दोषी ठहराया जाएगा। उसने विश्वास नहीं किया, उसके कारण उसका मन परिवर्तित नहीं हुआ, इसलिए वो हमेशा जो कुछ भी बोलता था वो बुराई की बातें ही करता था, इसलिए उसको दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन मैं यहां पर इस मुख्य बात को प्रस्तुत कर रहा हूं कि हम सबको प्रभु यीशु के न्याय का सामना करना पड़ेगा। हम सबको अपने शब्दों का लेखा जोखा देना पड़ेगा आखिर में। इसी बात को हम याकूब के दूसरे अध्याय 13वें आयत से भी बता सकते हैं। एक बार उसको पढ़ें, याकूब का दूसरा अध्याय और उसका 13वां आयत। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। ये जो वहां पर जो पहला वाक्य लिखा गया है, यीशु अपने न्याय में कोई दया नहीं करेगा उन लोगों पर जो दूसरों पर दया नहीं करते। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि वो अपने न्याय में दयावान होगा उन लोगों के प्रति जो दूसरों को दया दिखाते हैं। यानी उसके अंदर इंप्लाइड है वो कंक्लूजन, दया नहीं करने वालों पर कोई दया नहीं होगी, दया करने वालों पर दया होगी। और वो दया इसलिए दिखा पाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो भी दयावान हो गए हैं। तो दया लोग इसलिए नहीं दिखा पाते क्योंकि वो खुद दयावान है। जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तब वो दयावान बनता है। कैसे? यीशु मसीह में उन्होंने जिस दया को देखा है वही दया वो दूसरों को भी दिखा पाते हैं। लेकिन और फिर जब यीशु मसीह का आगमन होगा, उसका न्याय होगा, तो हमारे जीवन में जो दया के कार्य है उसको देखकर वो हमें धर्मी ठहराएगा, क्योंकि हमारे कार्यों को देखकर वो पहचान पाता है कि ये एक विश्वासी है। लेकिन फिर एक बार मैं यहां पर यह पता चल रहा है कि आखिर में सबको प्रभु यीशु के न्याय का सामना करना पड़ेगा। हमें लेखा जोखा देना पड़ेगा कि कैसे शब्दों का प्रयोग हमने किया है, हमने लोगों के ऊपर दया की है नहीं की है। इन सब चीजों का लेखा जोखा यीशु के न्याय की गद्दी के सामने हमें देना पड़ेगा। इस सत्य का सबसे बेहतरीन वर्णन हम प्रभु यीशु के शिक्षा में पाते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि विश्वासी और अविश्वासी दोनों ही उसके न्याय की गद्दी के सामने खड़े रहेंगे और उनके कर्मों के आधार पर उनका न्याय होगा। लेकिन उनके कर्म कैसे होंगे वो इस बात से निर्णय होता है कि यीशु के साथ उनका रिश्ता कैसा है। क्या विश्वास का रिश्ता है या अविश्वास का रिश्ता है? उसकी भेड़ें उसकी वाणी को सुनेंगे और वही करेंगे जो वो कहता है, लेकिन बकरियां उसके वाणी को नहीं सुनेंगे और वो नहीं करेंगे जो यीशु उनसे कहता है।
पढ़कर देखिए, इस पूरे खंड को पढ़ना बहुत जरूरी है, तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हम सबको उसके न्याय के गद्दी के सामने खड़ा रहना होगा। मत्ती का 25वां अध्याय, मत्ती का 25वां अध्याय 31 से लेकर 46वां आयत, 31 से लेकर 46वां आयत। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वो उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। कुछ मसीह लोग सोचते हैं कि उनको यीशु मसीह के न्याय के गद्दी के सामने खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये सत्य नहीं है। हम सबको उसके न्याय के गद्दी के सामने खड़ा रहना होगा और फिर वो अपने निर्णय को सुनाएंगे, फिर वो अपने निर्णय को सुनाएंगे। वो हमारे किए हर काम और हमारे बोले हुए हर शब्द को वो जानता है। हम एक दूसरे से तो छिपा सकते हैं, लेकिन उससे तो कुछ छिपा नहीं। और उसके आधार पर वो हमारा न्याय करेगा, वो अपना निर्णय सुनाएगा। अगर उसने हमारे जीवन में विश्वास से उत्पन्न होने वाले कर्मों को देखा है और शब्दों को सुना है, तो वो हमें परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बनाएगा, हमें अनंत जीवन को प्रदान करेगा, और ये हर विश्वासी ये पाएगा। लेकिन यीशु के न्याय का एक भाग ये भी है कि वो हमारे जीवन का आकलन करके उसको हमें सुनाएगा। वो हमारे जीवन का एक असेसमेंट जरूर वो जजमेंट डे पर देगा। हमने अपने जीवन में कैसा किया वो जरूर हमें बताएगा कि उन्होंने आपको जो आशीषें दी इस जीवन में, उसके साथ आपने क्या किया, उसका एक आकलन वो जरूर आपको देगा। उस आधार पर वो अपना आकलन देंगे और उस आकलन के अनुसार आपको प्रतिफल देंगे।
मत्ती के 25वें अध्याय में तोड़ों का एक दृष्टांत है, टैलेंट्स का पैराबल है, तोड़ों का एक दृष्टांत है, जहां पर एक स्वामी अपने पहले 2 दासों को 5 तोड़े और 2 तोड़े देता है और उनको प्रयोग में लाने को कहता है। बोले इससे तुम बिजनेस करो, एक को 5, एक को 2, और जिसको जितने तोड़े मिले उतने और तोड़े उन दोनों ने कमाए। जिसको 5 मिले उसने 5 और कमाए, जिसको 2 मिले उसको 2 और मिले। वहां पर हम देखते हैं कि उनका स्वामी दोनों को एक जैसा आकलन देता है और दोनों को एक जैसा प्रतिफल देता है, क्योंकि दोनों ने एक बराबर किया। जिसको 5 मिला उसने 5 और बनाए, जिसको 2 मिला था उसने 2 और बनाए। दोनों ने अपने जीवन में एक प्रकार का काम किया और दोनों को एक प्रकार का आकलन मिलता है, एक प्रकार का प्रतिफल मिलता है, क्योंकि दोनों को वो वहां पर कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ये दोनों को वो कहता है एक बराबर, इसके अंदर एक वर्ड का भी अंतर नहीं। लेकिन आप जब लूका के 19वें अध्याय में आप वहां पर एक और दृष्टांत दिया गया है, जहां पर एक स्वामी अपने दासों को कुछ मोहरे देकर जाता है और जहां पर इस दृष्टांत में उसके जो दास है वो एक जैसे काम नहीं करते हैं। उनका जो जीवन का जो कार्य है वो अलग अलग होता है, दोनों में फर्क होता है। क्योंकि इन दोनों दासों को एक एक मोहरा दिया गया था, लेकिन पहले दास ने कितने कमाए? 10 मोहरे कमाए। उसको स्वामी क्या कहता है पता है? धन्य हे उत्तम दास, तो बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार। दूसरे ने, यानी पहले ने एक मोहर से 10 कमाए, दूसरे ने एक मोहर से सिर्फ 5 कमाए। उसको स्वामी कहता है तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। पहले दास को जो सराहना की थी वो इस बार नहीं था। पहले दास की जो सराहना की थी वो इस बार नहीं था। उसने दूसरे दास को ये नहीं बोला धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला। मानो कह रहा था तू और बेहतर कर सकता था, तू और विश्वास योग्य हो सकता था। क्या आप भी न्याय के दिन पर यीशु मसीह से यही सुनना चाहते हैं? क्या आप उससे यह सुनना चाहते हैं कि धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला? क्या आप परमेश्वर के राज्य में 10 नगरों पर अधिकारी बनना चाहते हो या 5 नगरों पर हाकिम ठहरना चाहते हो? ये इस बात से निर्धारित होगा कि इस पृथ्वी पर आपने कैसा जीवन जिया, और यीशु न्याय के दिन पर उस बात का निर्णय करेगा। तो ये स्पष्ट हो जाता है यहां पर कि हम सबको प्रभु यीशु ने कुछ आशीषें दी है, और उस आशीषों के साथ हम क्या करते हैं इस दुनिया में, उसका आकलन होगा न्याय की गद्दी के सामने। और यीशु मसीह अपना आकलन आपको सुनाएगा, आपने कैसा किया। क्या आप क्या सुनना चाहते हैं? क्या ये सुनना चाहते हैं कि धन्य है उत्तम दास, या ये सुनना चाहते हैं कि बेहतर कर सकते थे और थोड़ा विश्वास योग्य हो सकते थे? क्या सुनना चाहते हैं? लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, हम सब का न्याय होगा। हम सबको अपने हर एक कार्य का, शब्दों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। आज का दूसरा बिंदु, वो भक्तिहीनों को उनके कर्मों और उनके बातों के लिए दोषी ठहराएगा। यहूदा के अनुसार
हानोक की भविष्यवाणी ये कहती है कि यीशु अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ इसलिए भी आएंगे ताकि सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन रीति से किए हैं दोषी ठहराया जाए। यीशु सब लोगों का न्याय करने के लिए वापस आएंगे, लेकिन वो सब लोगों को दोषी नहीं ठहराता, बल्कि वो सिर्फ भक्तिहीनों को दोषी ठहराता है। जब दुनिया के सब लोगों को यीशु के न्याय के गद्दी के सामने इकट्ठा किया जाएगा और भक्तिपूर्ण विश्वासियों को उनके जीवन के लिए प्रतिफल दिया जाएगा, उसके बाद अगला कदम यह होगा कि वो भक्तिहीनों को दोषी ठहराए और उसके लिए उनको दंडित करे। जो लोग पाप करते हैं क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनका प्रभु है और उनके आज्ञाओं को पालन करना जरूरी है, ऐसे लोगों को भक्तिहीन बुलाया जाता है। फिर से कहता हूं, जो लोग पाप करते हैं क्योंकि वो विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु प्रभु है और उसके आज्ञाओं पर चलने की जरूरत है, ऐसे लोगों को भक्तिहीन बुलाया जाता है। पाप तो विश्वासी भी करते हैं, हम विश्वासी भी पाप करते हैं, लेकिन हम फिर भी ये विश्वास करते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है और उसके आज्ञाओं पर चलने की जरूरत है। इसलिए विश्वासियों को कभी भक्तिहीन नहीं कहा जाता। ऐसे लोग जो यीशु के प्रभुत्व के प्रति बलवा करने के कारण पाप करते हैं, उनको भक्तिहीन पापी कहा जाता है। जिस यीशु मसीह के प्रति आपका जो रवैया है वो आपके पापों का निर्णय करता है कि ये कैसे पाप है। जब आप यीशु मसीह के प्रति बलवाई हृदय रखकर पाप करते हो तो आपको भक्तिहीन कहा जाता है। जो झूठे भविष्यवक्ता छुपके से कलीसिया में आ मिले थे वो भक्तिहीन पापी थे, और इस पत्र में यहूदा यही बात को बताता भी है। इसी बात को वो 4थे आयत में उसने स्पष्ट किया था, जहां पर उसने पहली बार झूठे भविष्यवक्ताओं को भक्तिहीन बुलाया था। एक बार उसको पढ़े, यहूदा के पत्र में वापस जाएं और 4थे आयत को एक बार फिर पढ़े। देखिए उसने वहां पर क्या कहा था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, अब वो झूठे भविष्यवक्ताओं की बात कर रहे हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। इस आयत में वो झूठे भविष्यवक्ताओं को जो चुपके से कलीसिया में आ मिले थे क्या बुलाता है? भक्तिहीन बुलाता है, और फिर वो समझाता है कि वो उन्हें भक्तिहीन क्यों बुलाता है। पहली बात जो वो वहां पर कहता है वो ये है कि वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन अर्थात समलैंगिकता में बदल डालते हैं। वो सोचते हैं कि क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह में अनुग्रहकारी है, उनको अपने जीवन में पाप को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है ना, माफ हो जाएंगे। मूल रूप से ये लिबरल्स है, उदारवादी लोग हैं, इसलिए ये लोग एक बहुत ही पापमय जीवन जीते हैं। लेकिन ऐसे सोच के पीछे एक मूल कारण यह है कि वो अपना एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, इसीलिए वो उनका रवैया ऐसा है। प्रभु यीशु को प्रभु मानते ही नहीं है, इसलिए उनकी आज्ञाएं उसको वो गंभीरता से लेते नहीं है। अगर उन्होंने ये विश्वास किया होता कि यीशु उनका स्वामी और प्रभु है
तो उन्होंने उसकी आज्ञाओं का पालन किया होता, जो लुचपन अथवा समलैंगिकता को निषेधित करता है। लेकिन क्योंकि वो उससे अपना स्वामी और प्रभु नहीं मानते थे, वो एक पापमय जीवन जीते हैं और सुसमाचार को ये बोलकर तोड़ते मरोड़ते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वो अपना जीवन जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। इसका मतलब है कि केवल इस कारण कि किसी ने पाप किया है वो भक्तिहीन नहीं हो जाता। केवल इस कारण कि किसी ने पाप कर दिया है उसके कारण वो भक्तिहीन नहीं हो जाता, बल्कि यीशु मसीह के प्रभुत्व के प्रति उसका बलवा उसे भक्तिहीन पापी का दर्जा देता है। एक भक्तिहीन व्यक्ति एक अनादरपूर्ण व्यक्ति है। प्रभु यीशु के प्रति उसके अनादर को वो कोई आदर को नहीं दर्शाता है। तो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु का भय नहीं मानता और इस कारण वो पाप करता है, तो वो पाप एक भक्तिहीन रीति से किया गया है। प्रभु यीशु का कोई डर नहीं है, उसे लिए पाप करते हो तो वो भक्तिहीन रीति से किया गया है। ऐसे भी और तो वो पाप एक भक्तिहीन रीति से किया गया। ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु यीशु का भय मानते हैं, है ना। ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का भय मानते हैं, जो उसके आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर है, फिर भी वो पाप कर बैठते हैं। ऐसे पाप भक्तिहीन रीति से नहीं किए गए। पाप तो है लेकिन भक्तिहीन रीति से नहीं किए गए हैं। जो पाप ऐसे लोगों ने किए हैं जो प्रभु यीशु का भय मानते हैं, उसके व्यवस्था को गंभीरता से जब जो पाप ऐसे लोगों ने किया है जो प्रभु यीशु का भय नहीं मानते हैं, उसके व्यवस्था को गंभीरता से नहीं लेते हैं, ऐसे पाप भक्तिहीन रीति से किए गए हैं। और ऐसे पापों को भक्तिहीन काम कहा जाता है। ऐसे लोगों को भक्तिहीन कहा जाता है। ऐसे लोगों को दोषी ठहराने के लिए यीशु अपने स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है। इसी बात की भविष्यवाणी हानोक ने की है और यहूदा भी इसी बात को 15वें आयत के द्वारा हमें बताता है। हर मनुष्य पाप करता है ना। हर मनुष्य पाप करता है। विश्वासी भी करता है, अविश्वासी भी करता है। लेकिन फिर भी आखिरी न्याय पर यीशु सिर्फ अविश्वासी को क्यों दोषी ठहराता है? विश्वासी को दोषी क्यों नहीं ठहराता है? एक विश्वासी इसलिए बच जाता है क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। यीशु के प्रभुत्व पर उसके विश्वास के कारण वो परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहरता है, भले उसने अपने जीवन में कई पाप किए हो। विश्वास के द्वारा उसने यीशु के धार्मिकता को एक दान के रूप में पाया है और परमेश्वर उसे धर्मी घोषित करता है। लेकिन एक अविश्वासी दोषी ठहरता है क्योंकि वो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता है। भले उसने बहुत से नाम के वास्ते अच्छे काम कर्म किए हैं, फिर भी परमेश्वर के सम्मुख तो वो भक्तिहीन ही है क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना है। तो हम सबको आज हमारे मनों को परखने की जरूरत है। हम शायद बहुत अच्छे अच्छे कामों को करते हैं, सोचते हैं कि उस दिन न्याय के दिन पर बच जाएंगे, शायद ना बचे। हमें परखने की जरूरत है कि क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या हम उसके आज्ञाओं को गंभीरता से लेते हैं। हमारे हृदय के रवैये को जांचने की जरूरत है। यीशु मसीह के प्रति हमारा रवैया कैसा है? क्या हम उससे डरते हैं? क्या हम उसका भय मानते हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को अति गंभीरता के साथ लेते हैं? यह दर्शाता है कि आप भक्तिपूर्ण व्यक्ति हैं।
यीशु मसीह आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं आता है। लेकिन अगर यीशु मसीह को का भय नहीं मानते हो, हल्के में लेते हो, उसके आज्ञाओं को हल्के में लेते हो, तो यीशु अपने स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है आपको दंड देने के लिए। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या हम उसके आज्ञाओं को गंभीरता से लेते हैं? तो फिर सब चंगासी है। यीशु के दूसरे आगमन पर हमें दोषी नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन अगर हम सच में प्रभु यीशु का आदर नहीं करते, अगर हम उसके आज्ञाओं का पालन गंभीरता से नहीं करते, तो वो हमें दोषी ठहराएंगे और हमें अनंत दंड देंगे। आखिर में सब बातें एक ही बात पर निर्भर करती है। आखिर में सारा जीवन जीकर न्याय की गद्दी के सामने खड़े रहोगे, एक ही बात पर सब कुछ आधारित है, और वो बात यह है, क्या आप ये विश्वास करते हो कि यीशु आपका प्रभु और उद्धार करता है?